नीमच जिला यूं तो सोयाबीन की फसल के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार जिले के ज्यादातर किसानों ने मक्का की खेती की है, जो अब अपनी फसल को लेकर चिंतित और परेशान हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण फसल पर इल्ली का अटैक और फसल खराब होना है। दरअसल जिले में सोयाबीन के दामों में भारी गिरावट के चलते किसान मक्के की खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि मक्के की खेती में कम लागत के बाद भी अच्छा दाम मिल जाता है। लेकिन अब इल्ली के हमले और फसल की बीमारी के चलते किसान परेशान हैं। कई किसान अपनी फसलों पर दवाइयों का छिड़काव कर चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हैं, जिससे किसान परेशान हैं। नीमच जिले में पिछले साल की अपेक्षा इस बार मक्का का रकबा बढ़ गया और किसानों ने बड़ी संख्या में मक्का की उपज जो है अपने खेतों में लगाई, लेकिन अब किसान अपने आप को कुछ ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उसकी दो वजह सामने आ रही है। पहली वजह यह है कि जो मक्का लगाई है उसमें भयंकर इल्ली का प्रकोप है, जिसके चलते उत्पादन गिरने और फसल बर्बाद होने की चिंता किसानों को सता रही है। तो वहीं दूसरी ओर मक्का को ज़्यादा खाने वाली नील गाय, अब नील गाय लगातार इन खेतों की ओर रुख कर रही है और नील गाय भी मक्का की फसल को नुकसान पहुंचा रही है। ऐसे में किसानों की चिंता है कि वे मक्का को इल्ली से बचाए या इनसे, नील गाय से। कुछ किसान साथी जो है नीमच जिले के पालसोड़ा गाँव के, उन्हीं से चर्चा करेंगे। भैया, किस साल क्या बोया आपने? मक्का ज़्यादा बोई थी? मक्का ज़्यादा बोई थी। अभी किस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत का सामना यह है कि एक तो नील गाय परेशान कर रहे हैं हमको, और दूसरी है समस्या आ रही है कि इल्ली का प्रकोप ज़्यादा है। तो दोनों तरफ से हम परेशान हो रहे हैं, और यह सरकार हमको इसमें ताल जाली या भले कोई भी हमको सब्सिडी दे, उसमें सुरक्षा लिए तो हम थोड़ा बहुत उसमें बेनिफिट मिल सकता है। नहीं तो अभी तो सोयाबीन से भी हम रिवर्स जा रहे हैं ज़्यादा। मतलब आपने ये सोचा था कि सोयाबीन लगाएंगे तो की जगह मक्का लगाएंगे तो फ़ायदा होगा, लेकिन जो नील गाय है और ये नुकसान कर रही है ना। नील गाय का बहुत प्रकोप है। 100 50 का झुंड चल रहे हैं, तो हमको रात को नींद निकालने में परेशानी आ रही है कि कैसे उसकी रखवाली करें हम। बहुत सही मांग है इनकी, कि समस्या भी वाजिब है। क्या नाम भैया आपका? योगेंद्र पाटीदार। योगेंद्र भाई, ये बताओ कि जो आपने अभी नीमच जिले के किसान, अन्य किसानों के साथ मक्का ज़्यादा बोई, तो क्या दिक्कत आ रही है आपको? मक्का की दिक्कत ये है कि अभी जैसे आप ये देख रहे हो छोटी मक्का है। हाँ। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये मक्का जो है, इस मक्के के अंदर ये जो पौधा है, अब इसके अंदर ये देखो आपके ये पूरा ये इल्ली लग चुकी है। ये पूरे लग चुकी है इल्ली। तो अब ये छोटी अवस्था में अगर ऐसी ये जो इल्ली लगती है, ये सब जब लास्ट वाले टाइम में आती थी पहले, लेकिन अब तो इस बार छोटे से रूप में भी आ गई है। मतलब पौधा जब अभी छोटा है उसी में आ गई है। उसी में आमतौर पर जब भुट्टे पकने लगते हैं तब आती है। लेकिन इस बार क्या है कि पूरे हाँ इसमें आ गई है, तो ये पूरा पौधा खत्म हो गया। इसमें से इसने जो अंदर से जो निकलता है इल्ली ने काट दिया है। अब ये पूरा पौधा ही खत्म हो चुका है। तो अभी इल्ली कितना इस खेत में कितना, मतलब अधिकांश पौधे क्या देखो ना, जहाँ से ये हर तीसरा चौथा पौधा में ये डिफाल्टर मिल रहा है इसमें। तो अब 70% तो ये खा चुकी इल्ली। अब ये किसी दवाई से मर भी नहीं रही है। तो अब ये समस्या स्प्रे करा है, लेकिन किसी दवाई से इसमें नहीं जा रहा है। 2-3 प्रकार की दवाई छिड़क रहे हैं, लेकिन अभी मरी नहीं रही इल्ली। कुल मिला के जो मक्का बोने वाले किसान इस बात से चिंतित हैं कि नील गाय और जो इल्ली का प्रकोप है, इसका निश्चित तौर पर शासन प्रशासन को समाधान करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसानों को जो हो रहा है नुकसान, उसे रोका जा सके और किसानों को ये ना महसूस हो कि उन्होंने मक्का लगाकर कोई गलती कर ली है, वे अपने आप को ठगा सा महसूस ना करें। तो ज़रूरत है इन किसानों को उचित मार्गदर्शन और नील गायों से संरक्षण की। विजित महाडिक, NDTV, नीमच। देखिएगा कि अभी जो नीमच जिले में मक्का का जो रकबा है किसानों ने बढ़ाया है, और उसमें जो मुख्य कारण है उनको अच्छे भाव मिलने की उम्मीद है। मक्का में जो मुख्य रूप से जो कीड़े लगते हैं, तो शुरुआती अवस्था में अगर देखें तो कीड़े में मक्का में जो है 2 प्रकार के कीट जो है वो विशेष तौर से नुकसान करते हैं। पहला जो कीड़ा है वो उसको अपन बोलते हैं तना छेदक कीड़ा। जो उसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं, उसके लक्षण जो है उसमें आप देखेंगे कि पत्ती में जो है पिन होल जिसको बोलते हैं, पत्ती में ऐसे छेद बन जाते हैं जैसे किसी ने पंच किया हुआ हो। तो इस तरह के अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वो स्टेम बोरर के लक्षण हैं।